हाय ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेयर ऑनलाइन। हम लोग आज इस क्लास में आपके एक्सरसाइज फर्स्ट ए के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और इस एक्सरसाइज के लिए जो डेफिनेशन वाला पार्ट है उसको ऑलरेडी हम लोग कवर कर चुके हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि जो भी हम क्लासेस लेंगे उसकी इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पे आपको फुल सॉल्यूशन आपके बुक का मिलेगा बिल्कुल फ्री। तो चलिए अब हम लोग बिना देर करे शुरू करते हैं। देखिए हमारे जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसमें हमें टोटल 3 पार्ट्स दिए हुए हैं जिसको हमने यहाँ पे मेंशन करा है और इसके अब हमें सॉल्यूशन करना है। तो देखिए फर्स्ट हमारा है फाइंड अ रेशनल नंबर बिटवीन 1/2 एंड 3/4। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इसके लिए मैंने मेथड आपको बताया था। फर्स्ट जो मेथड था हमने ये बताया था आपको कि जो भी आपको रेशनल्स गिवन है उनको ऐड करके उनकी हाफ वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए तो आपको एक रेशनल इनके बिटवीन मिल जाएगा। तो फर्स्ट का हम आंसर यहाँ पे राइट कर लेते हैं आंसर, और यहाँ पे हम फर्स्ट को राइट कर लिए। अब यहाँ पे देखिए जो हमारे नंबर्स हैं वो हमें गिवन है तो यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं Q1 इक्वल, एंड Q1 इक्वल टू क्या होता था फार्मूला, हाफ A प्लस B, जहां पे A एंड B जो है हमारे ये रेशनल्स होते हैं जो हमें गिवन होते हैं। तो यहाँ पे देखिए जब हम Q1 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो Q1 इक्वल टू हो जाएगा हमारा 1/2 प्लस 3/4, राइट ना। यही हमने फर्स्ट फार्मूला बताया था। तो अब देखिए हम लोग पहले करते हैं ब्रैकेट को सॉल्व। यहाँ पे ब्रैकेट में हम एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम आ जाएगा हमारा 4। अब 2 से देखिए 4 को डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम डिवीजन जाएगा, 2 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2, एंड प्लस 4 से 4 को डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम डिवीजन जाएगा, 1 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3। अब यहाँ से देखिए हमारी वैल्यू आ जाती है 1/2 इंटू 5/4, और इसको सॉल्व कर लेंगे तो वैल्यू आ जाएगी हमारी 5/8, राइट। तो ये देखिए आपका जो फर्स्ट पार्ट था इसका आंसर आ गया। एक ही हमें रेशनल जो है इन बिटवीन कैलकुलेट करना था तो ये 5/8 हो गया। अब हम सेकंड को यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। सेकंड में देखिए हमें कह रहा है कि फाइंड टू रेशनल्स नंबर बिटवीन 0.1 एंड 0.2। तो यहाँ पे देखिए हम फर्स्ट रेशनल कैलकुलेट करेंगे। तो फर्स्ट रेशनल के लिए यहाँ पे आप चाहे तो जो सेकंड मैंने शॉर्टकट मेथड बताया था उसमें हमें A/B प्लस C/D के फॉर्म में रेशनल गिवन थे, बट यहाँ पे हमें डेसिमल के फॉर्म में गिवन है तो यहाँ पे फर्स्ट ही रूल को अप्लाई कर लेते हैं। तो Q1 के लिए हमारा वैल्यू हो जाएगा 1/2 A प्लस B। तो इस फॉर्म में देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी 1/2 और ये हो जाएगा हमारा 0.1 प्लस 0.2। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखिए हो जाएगा 1/2 और ये 0.1 एंड 0.2 को ऐड करेंगे तो वैल्यू हमें मिल जाएगी यहाँ पे 0.3। अब देखिए 0.3 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी ये हो जाएगा हमारा 0.15, एंड 0.15 जो हमारा नंबर होगा ये बिलोंग करेगा इन बिटवीन 0.1 एंड 0.2 के। अब देखिए Q2 की वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है। तो Q2 के लिए हमने बताया था कि आप क्या कीजिए कि Q1 को A में ऐड करके हाफ कर लीजिए या Q1 को B में ऐड करके हाफ कर लीजिए, जो हमें नंबर मिलेगा रेशनल वो इनके बिटवीन ही लाई करेगा। तो Q2 की यहाँ पे वैल्यू जो है वो हो जाएगी 1/2 एंड ब्रैकेट ओवर 0.1 प्लस 0.15। अब इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए हो जाएगा हमारा 1/2 और इसको ऐड कर लेंगे तो वैल्यू हो जाएगी हमारी 0.25, ओके ना। एंड 0.25 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी ये हो जाएगा हमारा 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 1, एंड 2 जा हो जाएगा 4, एंड 1 रिमेन बचता है तो ये हो जाएगा हमारा 5। तो यहाँ पे देखिए Q2 की जो हमारी वैल्यू है ये हो जाती है हमारी 0.125, राइट ना। तो यहाँ पे देखिए मैंने सेकेंड का भी आंसर दे लिया, फर्स्ट का भी आंसर दे लिया, और पूछ रहे हैं कि हाउ मेनी रेशनल्स नंबर कैन यू फाइंड बिटवीन 2 गिवन रेशनल नंबर्स। तो आपको मैंने बताया था कि 2 गिवन रेशनल्स के इन बिटवीन इनफाइनाइटली मेनी नंबर्स जो होते हैं वो जो होते हैं एग्जिस्ट होते हैं, राइट। तो यहाँ पे आपका जो थर्ड है मैं यहाँ पे राइट कर लेता हूँ थर्ड का। तो कह रहे हैं कि हाउ मेनी नंबर्स कैन यू फाइंड इन बिटवीन गिवन टू रेशनल। तो यहाँ पे आप राइट कर सकते हैं इनफाइनाइट रेशनल्स, राइट। तो ये देखिए आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो सभी पार्ट थे ये थर्ड पार्ट है, ये भी हो गया हमारा कंप्लीट। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, देखिए फाइंड 2 रेशनल नंबर्स बिटवीन। इसका फर्स्ट पार्ट है हमारा, यहाँ पे हमें 2 रेशनल्स गिवन है। फर्स्ट है हमारा 4/7 एंड सेकंड है हमारा 7/13, एंड नेक्स्ट क्वेश्चंस में हमारे 2 रेशनल्स हैं 3/4 एंड 1 होल 1/5। यहाँ पे हमें 2 रेशनल्स कैलकुलेट करने हैं इन बिटवीन। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट के लिए मैं राइट कर लेता हूँ
एंड फर्स्ट के लिए हमारा Q1 की जो वैल्यू है, अब इसको मैं यहाँ पे डायरेक्टली राइट कर लूंगा, ये हो जाएगा हमारा 1/2 और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 4/5 प्लस 7/13, राइट। तो अब इसको देखिए हम सॉल्व कर लेते हैं फर्स्टली ब्रैकेट को। तो यहाँ पे ब्रैकेट में हमारा एलसीएम हो जाएगा 65, राइट। अब देखिए 5 से डिवाइड करेंगे 13 टाइम्स आएगा, डिवीजन 13 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा 52 प्लस 7 में 5 का मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा हमारा 35, राइट। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 1/2 इंटू 5 हो जाएगा हमारा 7 एंड 3 5 8 हो जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा 87 एंड अपॉन हो जाएगा 65। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये देखिए हो जाएगा हमारा 87/130, राइट। तो ये हो गया हमारा Q1 की वैल्यू एंड Q2 की जो वैल्यू है इसको हम कैलकुलेट करेंगे। तो Q2 के लिए हम Q1 प्लस A/2 कर लेते हैं तो ये देखिए हो जाएगा हमारा 1/2 और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 3/5 नहीं 4/5, राइट। ये हो जाएगा हमारा 4/5 एंड प्लस हो जाएगा हमारा 87/130। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं तो मैं यहाँ पे राइट कर लेता हूँ एंड इसके बाद हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए Q2 की जो हमारी वैल्यू है अभी हो जाएगा हमारा 1/2 एंड यहाँ पे अब हम एलसीएम लेते हैं, राइट। तो एलसीएम देखिए जो हमारा है 130 ही आएगा, राइट। तो ये हो जाएगा हमारा 130। अब देखिए 5 से इसको हम डिवाइड करेंगे तो इसका जो है डिवीजन जाएगा हमारा 5 2 10 एंड 5 6 30, मतलब 26 हो जाएगा, 26 टाइम जाएगा तो 26 का यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, राइट। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा 104, राइट एंड प्लस 130 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम डिवीजन जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा 87 एंड अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो वैल्यू देखिए ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 7 4 11 8 एंड 1 कैरी हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 1, ये हो गया हमारा 191 एंड डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 260, राइट। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो है Q2 की वैल्यू हमें मिल गई। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट रेशनल आ गया हमारा 87/130 एंड सेकेंड आ गया हमारा 191/260। तो ये फर्स्ट पार्ट के लिए आपने बोथ जो रेशनल है 2 रेशनल्स कैलकुलेट कर लिए। अब क्वेश्चन नंबर जो हमारा सेकेंड है, अब इसके लिए हम जो है Q1 Q2 कैलकुलेट कर लेंगे। तो अब इसको आप नोट कर लीजिए, अब इसको मैं हटा लेता हूँ, उसके बाद इसको सॉल्व कर दूंगा, राइट। तो ये हो गया हमारा डिलीट। चलिए इसको मैं यहाँ से हटा लेता हूँ एंड अब सेकेंड को सॉल्व करते हैं। तो जो सेकेंड है हमारा ये सेकेंड, अब इसके देखिए Q1 की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे। तो Q1 के लिए आप चाहे तो यहाँ पे हम सेकेंड रूल जो हमारा शॉर्टकट वाला मेथड था उसको अप्लाई करके मैं सॉल्व कर देता हूँ, राइट। तो यहाँ पे देखिए फर्स्टली मैं A एंड B को राइट कर लेता हूँ या A/B के फॉर्म में राइट कर लेता हूँ। तो A/B की वैल्यू है यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा 3/4 एंड C/D की जो वैल्यू है इसको सॉल्व कर लेंगे क्योंकि ये मिक्स फ्रैक्शन है। देखिए हो जाएगा 5 1 जा 5 एंड प्लस 1 हो जाएगा 6/5, तो इसकी वैल्यू हो गई हमारी 6/5। अब देखिए इसके लिए हमने जो शॉर्टकट रूल बताया था उसके लिए ये था हमारा Q1 इक्वल टू होता है हमारा A/B प्लस C/D, इस तरह से सॉरी A/B एंड C/D के फॉर्म में गिवन है तो इनके हम न्यूमरेटर को न्यूमरेटर में ऐड कर लेते हैं एंड डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर में। तो हमें जो रेशनल मिलता है वो इन बिटवीन गिवन रेशनल मिलता है। तो यहाँ पे जो हमारी वैल्यू है इसके लिए आ जाएगा हमारा वैल्यू देखिए 3 + 6/4 + 5, राइट। तो यहाँ से देखिए हमें वैल्यू मिल जाएगी 9/9। तो ये जो हमारी वैल्यू है ये हो गई 1। तो यहाँ पे आप रेशनल फर्स्ट जो है उसको राइट कर सकते हैं 1 एंड Q2 की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं तो Q2 के लिए आप क्या कीजिए कि आपका जो गिवन रेशनल है फर्स्ट A/B, इसमें आप Q को ऐड कर लीजिए और इनके मतलब न्यूमरेटर को न्यूमरेटर में एंड डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर में आपको Q2 मिल जाएगा। तो Q2 की जो वैल्यू है ये हो जाएगा हमारा 3 + 1/4 + 1, ये वैल्यू हो जाएगी। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो देखिए हो जाएगा हमारा 4/5, राइट। तो यहाँ पे देखिए हमने फर्स्ट एंड सेकेंड रेशनल्स ऑब्टेन कर लिए, ये हमारे हो गए आंसर सेकेंड पार्ट के। मैंने शॉर्टकट वाला जो मेथड था उसको अप्लाई करके यहाँ पे बता दिया, राइट ना। तो क्वेश्चन नंबर 2 के बोथ पार्ट हो गए कंप्लीट। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा फाइंड 3 रेशनल नंबर्स बिटवीन 0 एंड 0.2। चलिए यहाँ पे भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं इसको। यहाँ पे मैं आंसर का पार्ट राइट कर लेता हूँ या सॉल्यूशन का पार्ट, जो भी आप चाहे राइट कर सकते हैं यहाँ पे, राइट। तो अब देखिए Q1 कैलकुलेट करेंगे तो इसके लिए भी जो हमारा फर्स्ट मेथड है उसी से हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 1/2 और ये हो जाएगा हमारा 0 +
0.2। तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 1/2 इंटू 0.2। सॉल्व करते हैं तो देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी 0.1। ये Q1 हो गया हमारा। अब Q2 कैलकुलेट करना है तो Q2 के लिए हो जाएगा हमारा 1/2 और यहाँ पे हम ऐड कर लेते हैं 0 में Q1 को, ये हो जाएगा हमारा 0.1। अब यहाँ से देखिए हमारी जो वैल्यू है ये हो जाएगा हमारा 1/2 इंटू 0.1। अभी इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू जो है हमारा ये आ जाएगा हमारा 0.05। ये वैल्यू हो जाएगा Q2 का, राइट। एंड Q3 कैलकुलेट कर लेते हैं। Q3 की वैल्यू जो है हमारी ये हो जाएगा 1/2 और इसको हम ऐड कर लेते हैं Q1 में B को, तो ये हो जाएगा हमारा 0.1 प्लस 0.2। ये वैल्यू है। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए हो जाएगा हमारा 1/2 इंटू, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 0.3 और इसको सॉल्व करते हैं तो वैल्यू आ जाएगी हमारी 0.15। तो यहाँ पे देखिए हमें Q1 Q2 Q3 मिल गए, तो यहाँ पे हम राइट कर सकते हैं थ्री रेशनल्स बिटवीन 0 एंड 0.2 आर। ये हो जाएंगे हमारे 0.05 एंड ये हो जाएगा हमारा 0.1 एंड नेक्स्ट हो जाएगा हमारा 0.15। तो ये देखिए हमारे आंसर हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 3 का, राइट। क्वेश्चन नंबर 4 में जो है हमारा कह रहा है कि फाइंड थ्री रेशनल नंबर्स इन बिटवीन 3 एंड 4। तो चलिए हम लोग 4 को सॉल्व करते हैं। इसको मैं मेंशन कर लेता हूं क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा फाइंड थ्री रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4, राइट। आप लोग इसे नोट कर लीजिए। अब इसको मैं राइट कर लेता हूं क्वेश्चन नंबर 4 को, राइट। क्वेश्चन नंबर 4 यही है हमारा। अब इसको सॉल्व करना है, चलिए इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी हम यही मेथड अप्लाई कर लेते हैं, फर्स्ट वाला ही, राइट ना। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा है ए एंड बी की वैल्यू जो होती है आप राइट कर भी सकते हैं चाहे तो। ए एंड बी की जो वैल्यू है 3 एंड 4, सॉरी ये 4, राइट। एंड जो मेथड हमने फर्स्ट बताया था उसी को अप्लाई कर लीजिए। तो यहाँ पे देखिए हमारा जब Q1 की वैल्यू है तो Q1 की वैल्यू जो है इक्वल हो जाएगी 1/2 3 प्लस 4, 3 प्लस 4। तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 7/2। सॉल्व करते हैं इसको तो ये हो जाएगा हमारा 3.5। तो ये हो गया हमारा Q1। Q2 की वैल्यू सॉल्व करें तो ये हो जाएगा हमारा 1/2। ए में ऐड कर लेते हैं Q1 को, ये देखिए हो जाएगा हमारा 3 प्लस 3.5। अब इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए हो जाएगा हमारा 6.5 एंड अपॉन हो जाएगा 2। अब 2 से इसको डिवाइड कर लेते हैं, देखिए हो जाएगा 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, राइट। Q2 हो गया हमारा एंड यहाँ पे हम Q3 कैलकुलेट कर लेते हैं। Q3 की वैल्यू हो जाएगी हमारी 1/2। यहाँ पे देखिए हम Q1 को B में ऐड कर लेते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 3.5 प्लस 4, राइट। तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी 7.5 अपॉन 2। इसको सॉल्व करते हैं तो ये देखिए हो जाएगा 2 3 जा 6, 1 रिमेन बचेगा तो 15 हो जाएगा, 2 7 जा 14 एंड 2 5 जा 10। तो ये Q1 Q3 की वैल्यू आ गई। यहाँ पे हमारे देखिए रेशनल्स आ गए हैं, रेशनल्स बिटवीन 3 एंड 4 आर। ये हो जाएंगे हमारे 3.5 एंड 3.25, यहाँ पे राइट कर लेते हैं 3.25, 3.5 एंड 3.75, राइट ना। तो यहाँ पे देखिए आपको ये ध्यान देना है, ये जरूरी नहीं है कि जो आपके रेशनल्स आते हैं, जो आपके बुक में सॉल्यूशन का जो आंसर दिया है वो मैच ही हो, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि टू गिवन रेशनल्स के इन बिटवीन इनफाइनाइटली मेनी रेशनल्स एग्जिस्ट करते हैं। तो ये मिसमैच हो सकते हैं बट ये इन बिटवीन लाई करने चाहिए और ये लाई कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया हमारा कंप्लीट, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा फाइंड द रेशनल नंबर दैट इज 1/7 ऑफ द वे फ्रॉम 1 होल 3/4 टू 4 होल 3/8। तो यहाँ पे देखिए जो क्वेश्चन का स्टेटमेंट है इसको अच्छे से समझ लेने की जरूरत है हमें। कह रहे कि फाइंड दैट रेशनल नंबर दैट इज 1/7 ऑफ द वे फ्रॉम दिस वैल्यू टू दिस वैल्यू। तो इसका मतलब ये हुआ कि देखिए जो भी हमें रेशनल्स गिवन है इनका हमें फर्स्टली जो है डिफरेंस कैलकुलेट कर लेना होगा और इसके हेल्प से जो हमें डिफरेंस का जो वैल्यू मिलेगा उसका हमें 1/7 वैल्यू कैलकुलेट कर लेना है। और जब हम 1/7 वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो हमें जो एज अ रिजल्ट जो रेशनल नंबर मिलेगा उसको हम फर्स्ट रेशनल में ऐड कर लेंगे तो हमें जो रिक्वायर्ड रेशनल है वो मिल जाएगा। ओके ना। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो फर्स्टली इनको हम लोग
फ्रैक्शनल पार्ट में कन्वर्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे हम सोल्यूशन का पार्ट राइट कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए हमारा a का जो वैल्यू है इसको हम राइट कर लेंगे 1/3/4 और इसको हम सॉल्व करते हैं तो वैल्यू आ जाएगी हमारी 7/4 एंड b की जो वैल्यू है ये है हमारा 4/3/8। इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी हमारी 35/8। देखिए 8 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 32, 32 में 3 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 35 एंड अपॉन हो जाएगा 8। अब हमें यहाँ पे डिफरेंस कैलकुलेट कर लेना है। यहाँ पे हम राइट करेंगे डिफरेंस या हम इसे राइट कर लेते हैं डिफरेंस b माइनस ए इक्वल्स टू। तो अब देखिए क्योंकि ये जो नंबर है हमारा ग्रेटर है इन कंपैरिजन देन दिस, तो डिफरेंस हम कैलकुलेट करेंगे तो ये जो वैल्यू आ जाएगी ये हो जाएगा हमारा 35/8 माइनस 7/4। राइट, अब एलसीएम लेते हैं इसमें तो देखिए एलसीएम हो जाएगा हमारा 8। राइट, और ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 35 माइनस 14, क्योंकि 8 से 8 को डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम डिवीजन जाएगा। 1 का 35 में मल्टीप्लाई करेंगे 35 एंड 4 से डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम डिवीजन जाएगा। 2 का 7 मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 14 और इसको सॉल्व करते हैं तो वैल्यू आ जाती है हमारी 21/8। राइट, अब ये देखिए जो हमारी वैल्यू आई डिफरेंस की, इसका हम 1/7 वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। राइट, नाउ 1/7 ऑफ 21/8, तो ये जो हमारी वैल्यू हो जाएगी ये हो जाएगा हमारा 1/7 इंटू 21/8। अब देखिए 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगा 3। तो रिजल्ट हमारा जो है ये मिल गया हमें 3/8। राइट, अब इसी वैल्यू को देखिए जो हमारा वैल्यू मिला है इसको हम लोग फर्स्ट रेशनल में ऐड कर लेंगे तो जो हमें 1/7 ऑफ वे फ्रॉम दिस मच वैल्यू है वो हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे रिक्वायर्ड रेशनल इक्वल्स टू, ये हो जाएगा हमारा 7/4 प्लस 3/8। अब इसका देखिए एलसीएम लेंगे तो एलसीएम में मिल जाता है 8। 4 से डिवाइड करेंगे 8 को तो 2 टाइम डिवीजन जाएगा तो 2 का 7 मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा 14 एंड प्लस 8 से डिवाइड करेंगे 8 को तो 1 टाइम डिवीजन जाएगा। 1 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3। तो यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा हमारा देखिए 17/8। राइट ना, तो यही देखिए हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट है। इसको हम चाहे तो मिक्स फ्रैक्शन में राइट कर सकते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 2/1/8। राइट, तो देखिए यही हमारा रिक्वायर्ड रेशनल है जो 1/7 ऑफ वे फ्रॉम दिस मच टू दिस मच होगा। ओके ना, तो ये हमारा वैल्यू हो गया रिक्वायर्ड रेशनल जो हमें यहाँ पे गेन करना था, जो 1/7 ऑफ वे ऑफ हो 1/3/4 टू 4/3/8। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया कंप्लीट, आप नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा फाइंड 4 रेशनल नंबर्स बिटवीन -1 एंड -1/2। तो यहाँ पे देखिए इनके हम बोथ नंबर्स के डिनोमिनेटर को जो है कॉमन करके सॉल्व कर लेंगे इसको। राइट, जो हमने फोर्थ मेथड आपको बताया था उसके हेल्प से। राइट, तो यहाँ पे देखिए जो हमें नंबर्स गिवन है ये है हमारा -1 और ये है हमारा -1/2 और ये देखिए -1/2 जो नंबर है हमारा वो -1 से ग्रेटर होगा। तो यहाँ पे हम राइट करते हैं कॉमन द डिनोमिनेटर। तो यहाँ पे देखिए हम क्या करते हैं -1 को जो है हम 16 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं डिवाइड कर लेते हैं। ये जो हमारा नंबर है ये भी हो जाएगा -16/16 और ये देखिए जो नंबर है इसका डिनोमिनेटर है ये 1/2 है तो इसको हमें 8 से मल्टीप्लाई कर लेना होगा। तो यहाँ पे जो हमारे नंबर्स है अब इनके डिनोमिनेटर जो है वो कॉमन हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए जो हमारे नंबर्स है अब ये हो जाएंगे -16/16 और ये हो जाएगा हमारा -8/16। राइट, अब हम यहाँ पे देखिए बोथ नंबर्स के जो डिनोमिनेटर हैं वो कॉमन कर लिए हैं। अब इनके जो इन बिटवीन रेशनल्स लाई करेंगे उन्हें हमें कैलकुलेट करने लेना है, बट हमें यहाँ पे बस 4 ही रेशनल्स कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे देन 4 रेशनल्स आर lie between -1 and -1/2 r। अभी देखिए इनसे हमें ग्रेटर चाहिए तो ये हो जाएंगे हमारे -15/16, नेक्स्ट हो जाएंगे हमारे -14/16, नेक्स्ट हो जाएंगे हमारे -13/16,
नेक्स्ट हो जाएंगे हमारे -12/16। अभी देखिए जिनका डिनोमिनेटर कैंसिल हो रहा है उनको हम कैंसिल कर सकते हैं, नहीं तो एज इट इज हम इनको छोड़ सकते हैं, राइट। ये तो कैंसिल नहीं होंगे, ये हो जाएंगे हमारे दिस मच -15/16। ये देखिए कैंसिल हो जाएंगे, इनके डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर 2 से, ये हो जाएंगे हमारे -7/8। एंड नेक्स्ट हो जाएंगे हमारे -13/16। एंड नेक्स्ट हो जाएंगे 4 से डिविजिबल है तो ये देखिए हो जाएगा -3/4, राइट। तो ये देखिए हमारे जो है रेशनल्स मिल गए, 4 रेशनल्स इन बिटवीन -1 एंड -1/2। 6 भी हो गया कंप्लीट। चलिए 7 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, एक्सप्रेस 12/125 एज डेसिमल फ्रैक्शन, राइट। यहाँ पे हमें देखिए न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड कर लेना है एंड जो भी डेसिमल के फॉर्म में वैल्यू आएगी उसी फॉर्म में इसको राइट करना है। देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे जो लॉन्ग डिवीजन मेथड हम लोग जानते हैं उससे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। कि यहाँ पे देखिए 12 में तो 125 से डिवीजन जाएगा नहीं, तो यहाँ पे हम लोग डेसिमल के फॉर्म में इसको कन्वर्ट करके सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए डेसिमल हम राइट करेंगे तो ये 0 आ जाएगा, बट अभी भी हमारा 120 जो है वो 125 से लेस है, तो यहाँ पे 0 हमें कैरी कर लेना होगा। तो अब देखिए हो जाएगा 0 यहाँ पे प्रोसीड, तो ये हो जाएगा 1200। अब 1200 को 125 से डिवाइड करेंगे तो देखिए 9 टाइम डिवीजन जाएगा एंड 9 टाइम इसको डिवीजन ले जाएंगे तो देखिए हो जाएगा 9 5 जा 45, 9 2 जा 18 एंड 18 में हम 2 ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा 22 एंड 9 में 1 ऐड करें, सॉरी 9 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 9 एंड 2 कैरी ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा हमारा 11। तो ये देखिए हो गया हमारा 1125। अब इसको माइनस कर लेते हैं यहाँ से, तो ये देखिए हो जाएगा 75, राइट। यहाँ पे हम डेसिमल में डिवीजन लेके जा रहे हैं तो यहाँ पे हम 0 अप्लाई कर सकते हैं। अभी देखिए हो गया हमारा 750। अब 125 से डिवाइड करेंगे इसको तो ये देखिए 6 टाइम डिवीजन जाएगा। 6 5 जा हो जाएगा हमारा 30 एंड 6 2 जा हो जाएगा 12 एंड 3 कैरी है तो ये हो जाएगा हमारा 15 एंड 6 1 जा 6 एंड 1 कैरी हो जाएगा हमारा 7। तो ये देखिए टोटली जो है ये सब्ट्रैक्ट होकर के कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा डिवीजन गया ये हमारा गया 0.096 टाइम। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा वैल्यू था 12/125, इसका डेसिमल फॉर्म में वैल्यू हो गया 0.096। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 7 का। नोट कर लीजिए। 8 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, फाइंड अ वल्गर फ्रैक्शन इक्विवेलेंट टू 0.03 बार, राइट। ये देखिए हमारा जो है रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रेशनल का ये टाइप है और ये भी हमारा जो है सेकेंड टाइप का ये फॉर्म है, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये हमारा जो ऐसा टर्म है जो डेसिमल की जो बाद है, वन टर्म ऐसा है जो हमारा वो नॉन रिपीटिंग है, राइट। ये सेकेंड फॉर्म है या सेकेंड टाइप है आप कह सकते हैं। इसको हमें सॉल्व कर लेना है। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे इसको हम लोग लेट कर लेते हैं। लेट x इक्वल्स टू 0.03 बार, राइट। ये हो गया हमारा। अब यहाँ पे देखिए हमारा जो है डेसिमल के जो पॉइंट है हमारा, इसके आफ्टर जो है हमारा 1 डिजिट ऐसा है जो नॉन रिपीटिंग है। तो इसको हम लोग क्या करते थे कि जितने भी हमारे टर्म जो है वो नॉन रिपीटिंग होते हैं उसको हम लोग 10 के पावर अप्लाई करके उसे हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, राइट। तो ये हमारा वैल्यू है। यहाँ पे देखिए डेसिमल पॉइंट के आफ्टर जो है 1 ऐसा डिजिट है जो रिपीटिंग नहीं है। तो यहाँ पे हमें देखिए 10 के पावर 1 से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर लेना होगा, मीन्स 10 से। तो इसको हम कंसीडर कर लेंगे इक्वेशन नंबर 1 और इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे मल्टीप्लाई बाई 10 ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पे देखिए अब ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 10x इक्वल्स टू 0.3 एंड ये बार है तो इसको हम राइट कर लेते हैं 3333 डॉट डॉट डॉट, ओके। और ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पे देखिए अब ये हमारा जो है ये फर्स्ट टाइप में कन्वर्ट हो चुका है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि आफ्टर डेसिमल कितने ऐसे डिजिट हैं जो रिपीटिंग होते हैं। अब इसको जितने नंबर ऑफ जो डिजिट्स हमारे रिपीट होते हैं उतने हम 10 के पावर अप्लाई करके अगेन बोथ साइड में मल्टीप्लाई कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 2 में। तो यहाँ पे देखिए हमारा आफ्टर डेसिमल 1 ही डिजिट है और ये रिपीट हो रहा है, तो इस इक्वेशन को हमें 10 से मल्टीप्लाई कर लेना होगा। तो राइट कर लेते हैं हम। नाउ मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाई 10 वी गेट। तो अब देखिए हमें जब 10 से इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 100x इक्वल्स टू 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस जो हमारा डेसिमल है ये राइट में जाएगा तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी
3.3333 डॉट डॉट डॉट, राइट। और इसको हम राइट कर लेंगे इक्वेशन नंबर 3, राइट। अब हम लोग सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन के हेल्प से हम यहाँ पे फ्रैक्शनल वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम राइट करेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, राइट। अब देखिए थर्ड से हम सेकेंड को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो लेफ्ट से लेफ्ट वैल्यू माइनस होगी एंड राइट से राइट को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो अब देखिए 100x में से 10x सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 90x, राइट। एंड इक्वल, यहाँ पे देखिए आफ्टर डेसिमल 4 डिजिट हमने मेंशन कराया और डॉट डॉट ऑनवर्ड हमने राइट कराया। यहाँ पे भी हमने 4 डिजिट मेंशन करा और आगे के डॉट 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 राइट कर लिए। अब देखिए यहाँ पे 4 जो डिजिट हमने आफ्टर डेसिमल राइट करा है, यहाँ पे भी 4 डिजिट है। अब ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आफ्टर डेसिमल जो वैल्यू हमें मिलेगी वो हमें मिलेगी 0 और 3 में से 0 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3, राइट। तो यहां से हम राइट कर सकते हैं 90x इक्वल टू 3 या इससे हम वैल्यू राइट कर सकते हैं x की 3/90, राइट। ये वैल्यू हो जाएगी। अब यहां से देखिए 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 1/30। यहां से हमें x की जो वैल्यू है वो मिल जाती है हमें 1/30। यही देखिए हमारा जो है वल्गर फ्रैक्शनल वैल्यू हो जाएगा जो इक्विवेलेंट होगा 0.03 बार के। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, देखिए एक्सप्रेस द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q where p and q आर द इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल्स टू 0। यहाँ पे देखिए हमें 4 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इनको हमें सॉल्व कर लेना है। तो चलिए इनको हम लोग 1 बाय 1 करके सॉल्व करते हैं, राइट। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ये हमारा 6.46 बार। तो ये देखिए हमारा फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, राइट। तो इसे देखिए हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसके लिए हम लोग लेट कर लेते हैं x इक्वल टू 6.46 बार, जिसे हम लोग राइट कर सकते हैं x इक्वल टू 6.464646 डॉट 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 और इसे हम लोग एज्यूम कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए इसमें हम लोग क्या करते थे कि आफ्टर डेसिमल जितने भी हमारे डिजिट्स रिपीट होते हैं उनके नंबर को, मतलब जितने नंबर ऑफ हमारे डिजिट्स रिपीट होते हैं उसको हम लोग 10 के पावर अप्लाई करके इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए डेसिमल के आफ्टर जो है हमारा 2 डिजिट्स है जो रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे हम लोग 10 के पावर 2 से इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 10 के पावर 2 हम करेंगे तो उसकी वैल्यू हमें मिलेगी 100। अब 100 से इक्वेशन नंबर 1 को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ पे हम राइट करेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 100 ऑन बोथ साइड वी गेट। तो यहाँ पे देखिए अब हमें वैल्यू जो मिलेगी उसको राइट कर लेंगे। तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए हो जाएगा हमारा 100x इक्वल्स टू, अब डेसिमल जो है 2 प्लेस जो है राइट में प्लेस्ड हो जाएगा जब हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये वैल्यू हो जाएगा हमारा 646.464646 डॉट डॉट डॉट, ये वैल्यू होगी। अब इसे हम कंसिडर कर लेंगे इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 2 से 1 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो हमें x की वैल्यू फ्रैक्शन के फॉर्म में मिल जाएगी। यहाँ पे हम राइट कर लेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड वी गेट। तो अब देखिए जब सेकेंड इक्वेशन से हम फर्स्ट को माइनस करेंगे तो हमारा लेफ्ट वैल्यू से लेफ्ट माइनस होगी एंड राइट वैल्यू से राइट वैल्यू माइनस होगी। तो यहाँ पे देखिए 100x में से हम x को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी हमारी 99x एंड इक्वल हो जाएगा देखिए 446 में से 6 माइनस करेंगे तो हो जाएगा हमारा 640 एंड आफ्टर डेसिमल जो हमारे नंबर्स हैं वो पूरे सब्ट्रैक्ट होकर के हो जाएंगे 0। तो यहाँ से देखिए हमें x की जो वैल्यू है वो मिल जाएगी 640/99। यही देखिए हमारे फर्स्ट पार्ट का हो जाएगा आंसर। नोट कर लीजिए आप लोग इसे। अब हम इसके सेकेंड पार्ट को सॉल्व करेंगे। सेकेंड पार्ट है देखिए हमारा 0.136 और यहाँ पे 36 हमारे रिपीटेड है, ओके ना, ये ध्यान देना होगा, ये हमारे टाइप सेकेंड का क्वेश्चन है। तो चलिए यहाँ से हम सेकेंड पार्ट को राइट कर लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। चलिए नोट कर लीजिए आप लोग इसे। अब इसको मैं हटा लेता हूं। सेकेंड है हमारा 0.136 बार, ये वैल्यू है हमारा। चलिए अब इसको मैं यहां से हटा लेता हूं एंड इसको सॉल्व करते हैं अब हम लोग।
तो ये देखिए हमारा जो है ये सेकेंड टाइप का है। ओके ना, इसको हम लोग लेट कर लेंगे। लेट x इक्वल्स टू 0.136 बार, और इसे हम लोग राइट कर सकते हैं और x इक्वल्स टू 0.1363636 डॉट डॉट डॉट, और इसको हम कंसीडर कर लेंगे इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पे देखिए हमारे जो आफ्टर डेसिमल है 1 डिजिट है जो रिपीट नहीं हो रहा है। तो इसका हम लोग क्या करते हैं कि जितने नंबर ऑफ डिजिट्स हमारे आफ्टर डेसिमल रिपीट नहीं होते हैं उसको हम लोग 10 के पावर अप्लाई करके इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारा 1 डिजिट है जो रिपीट नहीं हो रहा है, तो इसको हम 10 के पावर 1 कर लेंगे तो हमें 10 वैल्यू मिल जाएगी। अब 10 से हम इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 10 ऑन बोथ साइड। राइट, यहाँ पे आपको ध्यान दे लेना होगा कि डेसिमल के बाद में जो हमारे डिजिट रिपीट नहीं होते हैं उतने नंबर ऑफ जो भी हमारे नंबर ऑफ डिजिट्स होते हैं, चाहे 1 हो 2 हो 3 हो, उसी को हम लोग 10 के पावर अप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पे 1 था तो हमने 10 के पावर 1 अप्लाई करा। अगर यहाँ पे 2 डिजिट हमारे रिपीट नहीं होते तो 10 के पावर 2 कर लेते और उससे हम लोग बोथ साइड मल्टीप्लाई करते। तो यहाँ से देखिए अब हमारी वैल्यू हो जाएगी 10x इक्वल्स टू, अब देखिए डेसिमल 1 प्लेस राइट में चला जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा 1.363636 डॉट डॉट डॉट, और ये हो जाता है हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि आफ्टर डेसिमल कितने डिजिट्स हैं वो हमारे अब रिपीट हो रहे हैं। अब उसको हम लोग 10 के पावर अप्लाई करके इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए आफ्टर डेसिमल हमारे 2 डिजिट्स है जो रिपीट हो रहे हैं, तो यहाँ पे 10 के पावर 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे नाउ मल्टीप्लाई इक्वेशन सेकेंड बाई 100 ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड। अब देखिए जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1000x इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 136.363636 डॉट 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 इक्वेशन नंबर 3। अब देखिए हमें रिक्वायर्ड इक्वेशंस मिल चुके हैं। थर्ड से हम सेकेंड को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम इक्वेशन थर्ड वी गेट। तो अब देखिए जब हम ऐसा करेंगे तो यहाँ पे अब राइट से हम राइट को सब्ट्रैक्ट करते तो देखिए 1000 से 10 माइनस करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी हमारी 990x एंड इक्वल हो जाएगा हमारा देखिए 136 से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा हमारा 135 एंड आफ्टर डेसिमल वैल्यूज हो जाएंगे हमारे 0। राइट, तो ये जो हमारी वैल्यू मिली इसको मैं यहाँ पे राइट कर लेता हूँ। अभी हो जाएगा हमारा x इक्वल्स टू 135 अपॉन हो जाएगा हमारा 990। राइट, अब ये देखिए जो हमारा वैल्यू है ये 5 से तो डिविजिबल है नो डाउट, एंड 15 से भी डिविजिबल है, बट ये 15 से डिविजिबल है कि नहीं? हाँ 15 से डिविजिबल है। चलिए 15 से डिवाइड करते हैं तो ये देखिए हो जाएगा हमारा 15 9 जा 135, और ये देखिए हो जाएगा हमारा 15 6 जा 90 एंड अगेन 9 आ जाएगा तो 15 6 जा 90 हो जाएगा। अभी ये 3 से डिविजिबल है, राइट ना? तो अब 3 से डिवाइड करेंगे तो देखिए हो जाएगा 3 3 जा 9 एंड 3 2 जा 6 3 2 जा 6। तो ये जो हमारी वैल्यू है ये आ जाएगी फाइनल वैल्यू 3/22। तो यही देखिए हमारा जो है आंसर हो जाएगा। आप लोग इसे सॉल्व करके बिलो रीजन में भी राइट कर सकते हैं, बट हमारे पास बिलो रीजन में स्पेस है लेकिन आपको आपके लिए सीन नहीं होगा तो मैं यहीं पे राइट कर लिया इसको। ये हमारी वैल्यू हो जाएगी, राइट ना? तो ये हमारा वैल्यू हो गया 3/22। सेकेंड सॉल्व हो गया। अब थर्ड को सॉल्व करते हैं, नोट कर लीजिए आप लोग इसे। चलिए इसको मैं हटा लेता हूं यहां से। चलिए थर्ड जो हमारा है इसको राइट कर लेते हैं। थर्ड है हमारा 3.146। ओके ना? इसको हम लोग लेट कर लेंगे। x इक्वल्स टू 3.146 और ये बार है, सॉरी इस पे ये बार हो गया, और इसको हम राइट कर सकते हैं x इक्वल टू 3.146 146 146
डॉट 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 इक्वेशन नंबर हो गया हमारा 1। चलिए अब इसको हम टोटली डिलीट कर लेते हैं यहां से। चलिए अभी हो गया हमारा डिलीट। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए इक्वेशन नंबर 1 हो गया हमारा। अब यहाँ पे ये देखिए हमारा फर्स्ट टाइप है, तो आपने डेसिमल 3 डिजिट्स हमारे रिपीट हो रहे हैं, इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर लेना होगा। यहाँ पे हम राइट कर लेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 1000 ऑन बोथ साइड, वी गेट। तो अब देखिए हमारी जो वैल्यू है ये हो जाएगा 1000x इक्वल्स टू, ये हो जाएगा हमारा 3146.146 डॉट 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 इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पे देखिए कभी कभी आपके सामने ये डाउट अपीयर होगा कि सर यहाँ पे डेसिमल आपने 3 प्लेस राइट में राइट कर लिया, फिर भी यहाँ पे आप 3 टाइम 146 राइट कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए रिपीटिशन का मतलब ये है कि ये इनफाइनाइटली मेनी टाइम्स हमारे सामने अपीयर होंगे, तो मैं इसलिए यहाँ पे 3 टाइम राइट कर ले रहा हूँ, क्योंकि हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आफ्टर डेसिमल जो हमें वैल्यू मिलेगा वो 0 मिलेगा, इसलिए हम ऐसा राइट कर रहे हैं। ओके ये वैल्यू हो गया। अब चलिए सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं हम। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम सेकेंड वी गेट, राइट। तो अब देखिए हमारा जो इस साइड वैल्यू है ये हमारा है 1000, और 1000 में से हमें x माइनस करना है, तो हो जाएगा हमारा 999x इक्वल्स टू। अब यहाँ पे देखिए आफ्टर डेसिमल हमारा जो रिजल्ट मिलेगा वो तो हमें 0 ही मिलेगा। अब यहाँ पे हमारा है 3146, और यहाँ से हमें माइनस कर लेना है 3, तो हो जाएगा हमारा 3143। ये वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि देखिए इसी वैल्यू में से हमारा ये 3 माइनस होगा, आफ्टर डेसिमल जो हमारे रिजल्ट है ये तो 0 हो जाएंगे। ये वैल्यू हो गया। तो अब x इक्वल टू हो जाएगा हमारा 3143 अपॉन 999, और ये देखिए 336 एंड 5 11 ही होगा, ये डिविजिबल नहीं है, तो हमारा यही आंसर होना चाहिए। ओके ना, यही आंसर है हमारा थर्ड का। नोट कर लीजिए। अब हम लोग इसके फोर्थ पार्ट को सॉल्व करेंगे। चलिए नोट कर लीजिए आप लोग इसे। अब हम इसको यहां से हटा लेते हैं इतना, एंड फोर्थ पार्ट को राइट कर लेते हैं। फोर्थ पार्ट है हमारा -5.12 बार, ये वैल्यू है हमारी। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। चलिए इसको भी हम लेट कर लेंगे यहाँ पे, सॉरी यहीं पे राइट करते हैं, लेट x इक्वल्स टू -5.12 बार, राइट। और इसे हम लोग राइट कर सकते हैं, और x इक्वल्स टू -5.12 डॉट डॉट डॉट, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। ओके ये हो गया हमारा। और इसमें भी देखिए आफ्टर डेसिमल 2 डिजिट्स हमारे जो है रिपीट हो रहे हैं, तो यहाँ पे 10 के पावर 2 से मल्टीप्लाई कर लेना होगा इक्वेशन नंबर 1 को। तो राइट कर लेते हैं हम मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 100 वी गेट। तो यहां से देखिए ये हो जाएगा अब हमारा 100x इक्वल्स टू, अब देखिए माइनस तो हमारा रहेगा ही रहेगा नो डाउट। अब डेसिमल जो है 2 प्लेस राइट में चला जाएगा, तो हो जाएगा हमारा 512.1212 डॉट डॉट डॉट, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2, राइट। अब इक्वेशन नंबर 2 से हम इक्वेशन नंबर 1 को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। राइट कर लेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम सेकेंड वी गेट, राइट। अब देखिए ध्यान देना होगा इस वैल्यू को। अब देखिए 100x में से x माइनस करेंगे तो नो डाउट ये तो 99x आ जाएगा, राइट। अब देखिए यहाँ पे हमें करना क्या है, जो हमारी ये वैल्यू है ये निगेटिव है, और इस वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये भी निगेटिव वैल्यू है, तो ये हमारी अब पॉजिटिव हो जाएगी, राइट ना। तो ये वैल्यू जो है यहाँ से सब्ट्रैक्ट होगी, तो ये वैल्यू हमारी हो गई पॉजिटिव। तो अब देखिए 5 को यहाँ से माइनस करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी -507। ओके एंड आफ्टर डेसिमल जो हमारे वैल्यूज हैं वो हो जाएंगे 0, तो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे डेसिमल 0। तो यहाँ से देखिए अब हमें x की जो वैल्यू है ये मिल जाएगी
-507/99। और ये देखिए जो हमारा न्यूमरेटर वैल्यू है 3 से डिविजिबल है, डिनोमिनेटर भी 3 से डिविजिबल है, इसको हम 3 से डिवाइड कर लेते हैं तो देखिए जो हमारी वैल्यू है अब ये हो जाएगा -3 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 टाइम डिवाइड होगा, 5 3 1 जा 3, बचेगा हमारा 2 तो ये हो जाएगा 20, तो ये हो जाएगा हमारा 3 6 जा 18 एंड बचा हमारा 2 एंड 7 हो जाएगा 27, तो 3 9 जा हो जाएगा हमारा 27 एंड अपॉन हो जाएगा 3 3 जा 9 3 3 जा 9। अब देखिए जो हमारी वैल्यू है ओके ना, अब ये हमारा डिविजिबल तो नहीं है तो यही हमारा आंसर हो जाना चाहिए। ओके यही हमारा आंसर है, राइट। ये हो गया हमारा फोर्थ पार्ट भी कंप्लीट एंड क्वेश्चन नंबर 9 भी हो जाता है कंप्लीट। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 10 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, राइट द टर्मिनेटिंग डेसिमल्स न्यूमेरल फॉर द गिवन रेशनल नंबर्स। यहाँ पे देखिए हमें इनका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन करना है और ये सभी के सभी हमारे टर्मिनेटिंग रेशनल्स हैं, राइट। तो चलिए इनको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए फर्स्ट जो है हमारा ये हमारा 7/4, तो इसकी जो वैल्यू है ये हो जाएगा हमारा 7/4 और इसको हमें लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व करना है, राइट। तो ये देखिए इस तरह से हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो ये देखिए हो जाएगा हमारा 4 1 जा 4, अब ये हो जाएगा हमारा 3। अब ये 3 में हमारा जो है 4 का डिवीजन नहीं जाएगा, तो यहाँ पे हम डेसिमल अप्लाई कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 30। तो यहाँ पे हमारा 7 टाइम डिवीजन जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 7 4 जा 28, रिमेन बचेगा हमारा 2 और ये हो जाएगा कैंसिल, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 0 एंड ये हो जाएगा हमारा 4 5 जा 20, राइट। तो ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ से हमने ऑब्टेन करा कि 7/4 का जो डेसिमल वैल्यू होगा डेसिमल फॉर्म में ये हो जाएगा हमारा 1.75, राइट। तो ये फर्स्ट का जो पार्ट है उसका आंसर आ गया। सेकेंड जो है हमारा इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। देखिए हो जाएगा हमारा 29 एंड इसे डिवाइड करना है हमें 50 से, तो यहाँ पे डेसिमल में हमारा जो है ये डिवीजन जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 290। अब ये देखिए 5 टाइम डिवीजन जाएगा, 5 5 जा हो जाएगा हमारा 25, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 250 एंड 250 को यहाँ सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो देखिए हो जाएगा हमारा रिमेन 40 और ये कैंसिल। अब यहाँ पे आ जाएगा हमारा 0, यहाँ से आ जाएगा हमारा 5 8 जा 40, ये हो जाता है हमारा 400। तो ये देखिए हमारा ये टोटली कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे हमारा 29/50 की जो वैल्यू है ये आ जाती है हमारी 0.58, राइट। सेकेंड पार्ट भी हो गया। अब चलिए थर्ड पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। थर्ड पार्ट है हमारा 17 को हमें डिवाइड करना है 32 से, तो अब ये देखिए डेसिमल हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 0। अब यहाँ पे देखिए जो हमारा वैल्यू है, अब 32 से 170 को डिवाइड करेंगे तो ये 5 टाइम डिवीजन जाएगा, 5 2 जा हो जाता है हमारा 10 एंड 5 3 जा 15 एंड 1 कैरी हो जाता है 60। तो 170 से हम 160 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिमेन बचेगा हमारा 10। अब देखिए डेसिमल हम में डिवीजन लेके जा रहा है तो 0 यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 3 टाइम डिवीजन जाएगा एंड 32 3 जा होता है 96, राइट। अब ये देखिए 10 में से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा 4। अब ये हो चुका हमारा 9, 9 में से 9 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 0, ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे 0 आ जाएगा हमारा। अब 1 टाइम डिवीजन जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 32। अब यहाँ पे देखिए 40 से 32 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 8, ये हो जाएगा हमारा कैंसिल, यहाँ पे आ जाएगा 0, राइट। तो अब यहाँ पे देखिए 2 टाइम्स डिवीजन हमारा जाएगा, राइट। तो ये हो जाएगा हमारा 64। अब यहाँ से देखिए 10 से 4 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 6 एंड 7 से 6 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 1। अब यहाँ पे आ जाता है हमारा 0, राइट। अब हम देखिए 5 टाइम डिवीजन ले जाएंगे तो 160 आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा ये 5, तो ये हो जाएगा हमारा 160। तो ये टोटल हमारा कैंसिल हो गया, मींस टर्मिनेट हो गया। तो यहाँ पे देखिए जो हमारी वैल्यू आई 17/32 की, ये जो हमारी वैल्यू होगी डेसिमल फॉर्म में ये हो जाएगा हमारा 0.53125, राइट। तो ये देखिए हमारा डेसिमल रिप्रेजेंटेशन हो गया ऑफ द टर्मिनेटिंग रेशनल्स। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 के सभी पार्ट हो गए कंप्लीट। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा, राइट द रिपीटिंग डेसिमल्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एंड यूज अ बार टू शो द रिपीटेंड। तो यहाँ पे देखिए जो हमारे क्वेश्चंस यहाँ पे गिवन है, मतलब जो भी हमारे रेशनल्स हैं ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग रेशनल्स के फॉर्म में है। इनका हमें डेसिमल जो वैल्यू है इन रिपीटेंड के फॉर्म में राइट करना है। तो चलिए इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए जो हमारा फर्स्ट है ये है हमारा 1/9, इसका मतलब ये है कि हमें 1 को डिवाइड करना है 9 से, तो यहाँ पे ये डेसिमल में वैल्यूज आएगी। तो अब ये देखिए हो जाएगा हमारा 0, ओके। तो अब देखिए 9 1 जा हो जाएगा हमारा 9,
अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखिए 1 आ गया। अब अगेन हमें यहाँ पे 0 अप्लाई कर लेना होगा, तो अगेन हमारा ये 1 टाइम ही डेसिमल मतलब डिवीजन जाएगा, तो हो जाएगा 9 और अगेन हमारा 1 आएगा। तो ये देखिए हमारा रिपीटेशन चलता रहेगा, राइट। तो इसकी जो वैल्यू है ये देखिए हो जाएगा हमारा 1/9 का वैल्यू 0.1 और ये 1 1 1 चलता जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 1 बार, राइट। ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। अब सेकेंड पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। सेकेंड पार्ट है हमारा -4/3। तो इसमें हमारा देखिए क्या है, -4 है, तो इसको हमें 4 को डिवाइड करना है 3 से, और यहाँ पे जो हमारा रिजल्ट आएगा उसको हम माइनस में ऑलरेडी राइट कर लेते हैं, क्योंकि हमें देखिए रिजल्ट हमारा माइनस में ही मिलेगा। अब देखिए इसको हम 3 से 4 को डिवाइड करेंगे तो ये 1 टाइम डिवीजन जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 3 1 जा 3। अब ये आ जाएगा हमारा 1। अब 1 जो है 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो यहाँ पे हम डेसिमल अप्लाई कर लेंगे, ये हो जाएगा हमारा 10। यहाँ पे जाएगा ये 3 टाइम डिवीजन, तो ये हो जाएगा हमारा 3 3 जा 9। अगेन हमें 1 मिलेगा, तो ये 1 1 हमारा मिलता जाएगा। अगेन हम 0 अप्लाई करके यहाँ पे 3 टाइम हम डिवीजन लेके जा सकते हैं, तो ये 1 1 हमारा चलता रहेगा, राइट। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा वैल्यू है -4/3 का, इसका जो वैल्यू आएगा ये हो जाएगा हमारा -1/3 बार, राइट। ये वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि हमारा 3 जो है वो रिपीटेड टर्म है, तो यहाँ पे ये वैल्यू हो जाएगी। अब थर्ड जो है इसको सॉल्व कर लेते हैं। थर्ड है हमारा 1/6। अब देखिए यहाँ पे हमें 1 को डिवाइड करना है 6 से, तो ये डेसिमल में वैल्यू जाएगा हमारा आंसर, तो हो जाएगा 10। अब देखिए 6 1 जा 6, अब ये हो जाएगा हमारा 4 0। अब 6 से डिवाइड करेंगे तो ये देखिए 6 टाइम डिवीजन जाएगा, ये हो जाएगा 36। सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 4, तो अब देखिए 4 ही हमें मिलता जाएगा, राइट। ये 6 टाइम अगेन जाएगा तो ये 36 हो जाएगा, अगेन हमें 4 मिलेगा, तो ये हमारा रिपीटेशन चलता जाएगा। तो 6 हमारा रिपीट हो रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया कि जो हमारा 1/6 की जो वैल्यू है ये हो जाएगा हमारा 0.16 बार। ये हो जाएगा हमारे थर्ड पार्ट का डेसिमल रिपीटेंट फॉर्म, राइट। तो इस तरह से देखिए जो हमारे एक्सरसाइज में क्वेश्चन थे वो टोटल हो जाते हैं हमारे कंप्लीट। बट कुछ और भी हमारे फार्म है जो हमारे सामने कुछ अपीयर होते हैं क्वेश्चंस, जिनको मैंने ऑलरेडी जब मैंने एक्सप्लेनेशन वाला जो पार्ट था उसमें मैंने नहीं बताया है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग कुछ उस टाइप के क्वेश्चन जो है वो कर लेते हैं, ताकि आपको उस तरह के क्वेश्चन आपके सामने अपीयर हो तो आपको कोई डाउट ना हो, राइट। अब इसको मैं यहाँ से हटा लेता हूँ एंड उस तरह के फॉर्म के क्वेश्चन को मैं समझा देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि किस फॉर्म में की आपके सामने क्वेश्चन आएंगे जो मैंने आपको बताया नहीं है, ओके ना। अगर आपके सामने देखिए क्वेश्चंस कुछ इस तरह से आते हैं, 2.6 बार -1.5 बार, अगर इस तरह के क्वेश्चन रहते हैं और इसको कहा जाता है आपसे सॉल्व एंड फाइंड द वैल्यू, या यह कह दिया जाए कि दिस मच ना, फाइंड द वैल्यू, फाइंड द वैल्यू इन फॉर्म ऑफ P by Q, where Q is not equals to 0, PQ are integers, right। अगर इस तरह के क्वेश्चंस आपके सामने अपीयर होते हैं तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, राइट। इस तरह का क्वेश्चन मैंने आपको ना ही एक्सप्लेनेशन वाले पार्ट में बताया, ना ही आपके यहाँ पे जो एक्सरसाइज है इसमें क्वेश्चन था। तो यहाँ पे देखिए जो इस तरह के क्वेश्चन आपके सामने अपीयर होता है, तो यहाँ पे आप लेट कर लीजिए, सॉल्यूशन का पार्ट में राइट कर लेता हूं। लेट x equals to 2.6 बार and y equals to 1.5 बार। इस वैल्यू को इस तरह से आप जो है लेट कर लीजिए एंड x एंड y की जो वैल्यू है फ्रैक्शन के फॉर्म में फाइंड कर लीजिए एंड उसके बाद उसका डिफरेंस कैलकुलेट कर लीजिए, ओके। तो अब देखिए जो हमारा x वाला वैल्यू है, अब इसको हम राइट कर लेंगे, तो यहां से हम राइट कर लेते हैं देन x इक्वल टू 2.666 डॉट डॉट डॉट, और इसको हम लोग लेट कर लेंगे इक्वेशन नंबर 1, और जो हमने टाइप फर्स्ट के लिए रूल अप्लाई करा है वो यहाँ पे हम अप्लाई कर लेंगे। तो आफ्टर डेसिमल देखिए कितने डिजिट्स हैं जो रिपीट हो रहे हैं, तो 1 डिजिट रिपीट हो रहा है, मतलब इस इक्वेशन नंबर 1 को हम 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे बोथ साइड। तो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 10 ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड। तो अब देखिए हमारी जो वैल्यू है अब ये हो जाएगा 10x इक्वल्स टू 26.666 डॉट डॉट डॉट, और ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब 2 में से हम 1 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो यहां से हम राइट कर लेंगे सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड,
राइट। तो अब देखिए इक्वेशन नंबर सेकंड से फर्स्ट को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 9x इक्वल्स टू 26 में से 2 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 24। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाती है हमारी 24/9। 3 से डिवाइड करेंगे इसको, ओके ना, तो ये हो जाएगा हमारा 8 और डिनोमिनेटर हो जाएगा 3। तो यहाँ से देखिए हमें x की वैल्यू मिल गई 8/3। x की वैल्यू मिल गई। अब हम y की वैल्यू भी कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ पे हम लेट कर लेंगे y इक्वल्स टू 1.555 डॉट 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 इक्वेशन नंबर 3। और यहाँ पे भी देखिए हमारा आफ्टर डेसिमल 1 डिजिट ही रिपीटेड है, तो यहाँ पे भी हम इक्वेशन नंबर 3 को 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 3 बाई 10 वी गेट, ओके। तो अब देखिए यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी हमारी 10y इक्वल्स टू 15.555 डॉट डॉट डॉट, और ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 4। अब 4 से हम 3 को सबट्रैक्ट कर लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन थर्ड फ्रॉम 4 वी गेट। अब देखिए 10y में से y माइनस करेंगे तो हो जाएगा हमारा 9y एंड इक्वल 15 में से 1 माइनस होगा तो ये हो जाएगा हमारा 14 एंड आफ्टर डेसिमल वैल्यूज हो जाएंगे हमारे 0। तो यहाँ से देखिए y की जो वैल्यू है ये मिल जाएगा हमारा 14/9। तो अब यहाँ पे देखिए हमें x एंड y की जो वैल्यू है फ्रैक्शन के फॉर्म में मिल चुकी है। तो अब यहाँ पे हम राइट कर लेंगे, यहाँ पे 2.6 बार माइनस 1.5 बार इज इक्वल्स टू x माइनस वाई, एंड इसकी जो वैल्यू है हमारी ये इक्वल हो जाएगी 8/3 माइनस 14/9 के इक्वल। और इसको सॉल्व कर लेते हैं तो देखिए जो हमारी वैल्यू आ जाएगी, इसको हम एलसीएम लेकर के यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए एलसीएम हो जाएगा हमारा 9। अब 3 से 9 को डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम डिवीजन जाएगा, 3 का 8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 24 एंड माइनस 9 से 9 डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम डिवीजन जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा 14। तो यहाँ से देखिए जो हमारा फाइनल रिजल्ट है ये मिल जाएगा हमें 10/9, या इसे हम राइट कर सकते हैं 1/9। तो ये देखिए हमारा जो है फ्रैक्शन के फॉर्म में आंसर मिल जाता है। सॉरी, इसको मैं करेक्टली राइट कर लेता हूं 1/9, ये हमारा वैल्यू हो जाएगा, राइट। तो इस तरह के क्वेश्चन को आपको सॉल्व कर लेना होगा। तो इसको आप पहले क्या कीजिए कि जो भी आपको नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन दिया है इसको आप एक्स लेट कर लीजिए, और जो सेकेंड वाला है हमारा इसको वाई लेट कर लीजिए, एंड एक्स एंड वाई की जो वैल्यू है फ्रैक्शनल फॉर्म में कैलकुलेट करके उनका डिफरेंस कैलकुलेट कर लीजिए। तो आपको जो रिक्वायर्ड रेशनल है वो यहाँ पे मिल जाएगा इन फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, राइट। तो ये तो आपका था फर्स्ट फॉर्म, इस तरह का आता है। नेक्स्ट जो आपके सामने अपीयर होगा क्वेश्चन वो कुछ इस तरह से सामने अपीयर हो जाएगा आपके, उसको भी मैं राइट कर लेता हूं। जैसे मान लीजिए आपको आ गया 1.3 बार प्लस 2.7 बार प्लस 6.01 बार, इस तरह से भी आपके सामने क्वेश्चन आएगा। तो इनको आप क्या कीजिए कि एक्स वाई जेड लेट करके सबके वैल्यूज पी अपॉन क्यू के फॉर्म में कैलकुलेट करके ऐड कर दीजिए। आपको जो रिजल्टेंट चाहिए रेशनल वो आपके सामने अपीयर हो जाएगा, राइट। तो होप्सो कि आपको जब इस तरह के क्वेश्चन सामने आएंगे तो उनको आप सॉल्व कर सकते हैं, नो डाउट, ओके ना। एक्स एंड वाई के फॉर्म में लेट करके यही प्रोसेस आप अप्लाई करके इनको सॉल्व कर लीजिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। तो इस तरह से आपका देखिए जो फर्स्ट एक्सरसाइज था वो हो जाता है कंप्लीट। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इरेशनल नंबर के साथ। थैंक यू।